Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to start a new chapter, chapter 7, that is evolution. This is the first lecture of chapter 7, that is evolution. So before discussing the evolution part, we'll read the NCERT book each line by line, and then I'll explain my notes. Okay, so this is it. So this is the first, chapter 7, the first lecture, evolutionary biology. क्या होता है? What is evolutionary biology? Evolutionary biology means is the study of history of life forms of earth. Okay, that is हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ कैसे यहाँ पे ऐसे कौन सी ऑर्गेनिज्म थे या कौन सी ऐसा ओरिजिन कहाँ से हुआ था, हमारे अर्थ की ओरिजिन कहाँ से हुई थी. व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का क्या है? चेंजेस इन फ्लोरा एंड फ्लोरा, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ पे हमारा जो है चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कहाँ से हमें ओरिजिन हुआ अर्थ पे, उसके बारे में पढ़ना है. दैट इज स्टार्स हो गया, जो हम तारे देखते हैं ना, और यूनिवर्स इटसेल्फ. what follows the longest of all the constructed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life. that is अभी हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइट. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट स्काई. हम स्टार को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वी आर लुकिंग बैक इन टाइम. हम पहले के एकदम पास्ट में चले जाते हैं कि हाँ स्टार्स कैसे दिखते हैं, उसके डिस्टेंसेस क्या है. जो स्टार है उसको कहते हैं स्टेलर डिस्टेंसेस, मेजर क्या होता है? लाइट ईयर्स. जब हम उस ऑब्जेक्ट को आज देख रहे हैं जिसकी जर्नी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पहले हो चुकी है, उसकी जर्नी हो चुकी है, हम आज उसे देख रहे हैं. और हम एक स्टार को बहुत दूर है, हम एक स्टार से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे है. हमारे आई से जब हम स्टार देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हमारे पास है, लेकिन नहीं, वो काफ़ी दूर है हमसे, है ना. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, इंस्टेंटली अगर हम देखते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में होते हैं. लेकिन जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो है बहुत प्रीवियस टाइम में एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, चलते हैं. द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड यूनिक इवेंट. ठीक है. द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड, ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग. इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है इज ऑलमोस्ट ओनली स्पेक. यूनिवर्स जो है वो ओल्ड है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है. जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, जितने भी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, जैसे कि स्टार्स हो गए या क्लाउड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है? गैस हो गए, डस्ट हो गए, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमारे गैलेक्सीज में गैलेक्सीज में पता चलता है. कंसिडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारा साइज ऑफ द यूनिवर्स है काफ़ी बड़ा है. तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स. दैट मीन्स जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हुआ है और टेम्परेचर जो है वो नीचे आया है. हाइड्रोजन और हीलियम जो है सब बाद में फॉर्म हुआ, लेकिन जो गैसेस थे वो कंडेंस्ड हुए अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स. In the solar system, Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed. Earth कब फॉर्म हुआ था? हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, तब उसकी सृष्टि हो गई थी. देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ. दैट मीन्स यहाँ पे हमें कोई एटमोसफेयर नहीं था, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं था. क्या था यहाँ पे प्रेजेंट? वाटर वेपर थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास कवर्ड द सर्फेस. जो यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज आते हैं वो ब्रोकअप हुए, फिर वो क्या किए? वाटर ब्रेकअप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप. ऑक्सीजन किससे कंबाइंड हो रहे हैं? अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, टू फॉर्म वाटर वेपर, वाटर, CO2 एंड अदर्स. द ओजोन लेयर जो है वो फॉर्म हुआ, जिससे ओजोन लेयर जो हमारा प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे अर्थ को. ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे अर्थ को, ओजोन लेयर जब फॉर्म हो गया तो टेम्परेचर कूल हो गया अर्थ का. तो वाटर वेपर जो है, जो वेपर जो चला गया ऊपर, वो अब बारिश की फॉर्म में नीचे गिरे,
ताकि जितने ओशंस है या जो भी गड्ढे हैं वो भर जाए। दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी। अब हम बात करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो हम इवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में। बेसिक हमने जान लिया। अब पढ़ने क्या वाले हैं आज के क्लास में, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और ये सारी चीज़ें, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्लांट एनिमल ह्यूमन इवोल्यूशन, ये हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम ये 3 जो लेक्चर है कि हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है जो चेंजेस हो रही हैं, जो हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हमारा जो प्लैनेट है उसकी सृष्टि हो गई है, लेकिन उसके जो चेंजेस हो रही हैं दैट इज एवोल्यूशन। ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं और इरिवर्सिबल, क्योंकि जो चेंज हो गई है वो वापस जो है वापस बैक टू द 4.5 मिलियन ईयर्स बैक नहीं जाएगा। जो चेंजेस हो गई है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। इरिवर्सिबल, जो चेंज हो गई है वो वापस वो बैक नहीं जाएगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात, जैसे कि मैंने कहा बिग बैंग थ्योरी, जो कि साइंटिस्ट एबी लिमिटेड ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि हमारा जो कॉस्मिक मैटर है 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हो चुका है। ह्यूज एक्सप्लोजन जब हुआ, जब बहुत सारा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारे कॉस्मिक रेज बाहर आए, बहुत सारे हार्मफुल रेज बाहर आए, तब जो है हमारा ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। दैट इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। तो क्या क्या पहले आया, हाइड्रोजन और हीलियम बाहर आया, और जो गैसेस थे वो कंडेंस्ड हुआ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेलेस्टियल कुछ ऐसी हार्मफुल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म हुई। जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था तब स्टार्टिंग में ये हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम सेकंड पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी जिसे कहते हैं आकाशीय गंगा और मिल्की वे। ये जो सन है, सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे आपको पता है सबसे पहले मर्क्यूरी, देन वेनस, देन अर्थ, उसके बाद मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे जो है प्लैनेट्स हैं। प्लूटो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे जो प्लैनेट हैं जिसको कहते हैं, ये हमारे जो मिल्की वे में प्रेजेंट है, और ये सन के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सन से ये जो दूरी है आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं हमारे मिल्की वे में। ठीक है, सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है उसी को कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। हमारा ओरिजिन, अर्थ की ओरिजिन कितने पहले हुई थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। दैट मीन्स कितने बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था? 4.5। बहुत काफ़ी सालों पहले, मतलब बहुत बहुत सालों पहले हमारा अर्थ की सृष्टि हो गई थी। तो जब प्रिमिटिव अर्थ, जब हमारा अर्थ प्रिमिटिव था, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे, जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन हमें पाए नहीं जाते थे, तब क्या क्या प्रेजेंट था? टेम्परेचर हाई था, वॉल्केनिक इरप्शन था, थंडरिंग थी, लाइटनिंग थी, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था, एटमॉस्फेरिक रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और पानी बिल्कुल भी नहीं था। जब हमारा अर्थ प्रिमिटिव था, तो कैसे ये पानी आया और कैसे हमारा ओजोन का लेयर फॉर्म हुआ, कैसे ये टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब धीरे धीरे बाय टाइम इवोल्यूशन हुआ, फिर हमारा अर्थ देखो कितना अच्छा हो गया। जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ अर्थ में, जैसे प्रिमिटिव अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शन था, तो उसमें गैसेस इवॉल्व हुई। गैसेस क्या थे? मीथेन एंड स्टू एंड वाटर वेपर। मीथेन, एमोनिया एंड वाटर वेपर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर आया। ओजन, ओजन नहीं था, नो ओजन, O3 था ही नहीं। O3 हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या हुआ, जब ओजन था नहीं, ओजन क्या करता है, हमारा जो हार्मफुल रेज, जो सन, जो सन से हार्मफुल रेज, यूवी रेज जो हमारे अर्थ के अंदर चले आ सकते हैं,
तो उसके लिए जो है ओजोन जो लेयर है हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी रेज को अंदर नहीं आने दे रहा है। जब ओजोन था ही नहीं तो यूवी रेज इनसाइड आ गया, अंदर आ गया। तब क्या हुआ, जब यूवी रेज अंदर आ गए तो जो वाटर वेपर है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी एंड लाइट H2 प्लस O2 फॉर्म किए। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है ये रिएक्ट किया किससे, CH4 से, एमोनिया और CO2। जब ये रिएक्ट किया तब हमें क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल्स और O3। अब यहाँ हमें ओजोन मिल गया। अब ओजोन फॉर्म हो गया। कब ओजोन फॉर्म हुआ, जब हमारा यूवी रेज इनसाइड आया, अर्थ के अंदर आया, तब जो वाटर था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और यूवी, क्योंकि लाइट में ही तो यूवी रेज आ रहे हैं, ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं उसमें यूवी रेज भी आ रही हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म हुए। एंड जब ये रिएक्ट किए मीथेन से, देन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और ओजोन आया, तब ओजोन का लेयर फॉर्म हो गया। अब जब ओजोन फॉर्म हो गया तो हमारा अर्थ जानो प्रोटेक्ट हो गया। अब हम अच्छे से यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, हमें अब ऑक्सीजन मिलेगा। अब क्या होगा, जब ओजोन आ गया तो टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे हो गया, क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई। जब क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, जब भी बारिश होनी होती है ना, एकदम बादल गरजता है, बादल काले होते हैं, फिर जो वाटर वेपर चला, वो क्या होता है, रेनफॉल हो रहा है। जो वाटर वेपर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन क्लाउड से नीचे आते हैं। फिर वो जितने भी ओशंस हैं, पॉट होल्स है, गड्ढे हैं, वो सारे भर जाते हैं पानी से। तो इस तरीके से हमें पानी भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। प्रिमिटिव अर्थ में ये सारी चीजें थी नहीं, तो जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ हमारा अर्थ का, तो हमें सारी चीजें ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन के बिना तो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। पानी, हवा, ये सारी चीजें जो है हमें धीरे धीरे इन द स्पैन ऑफ टाइम, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ अर्थ का, हमें ये सारी चीजें मिलने लगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसी को जब जब ये पानी जो बरसा, रेनफॉल, ओशन, सी, लेक्स भरा, इसी को कहते हैं प्रीबायोटिक सूप और हेल्थेन सूप या हॉट डायलूट सूप। तो बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि 4 बिलियन ईयर्स अगो पहला लाइफ फॉर्म हो चुका था। तो इसके बारे में हम कुछ थ्योरी जानते हैं जो बहुत ज़रूरी है फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है किसने दिया था, फादर सॉरिक्स। फ्यूचर क्या है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, भगवान ने 6 दिन में सब कुछ सृष्टि करके रख दिया। लाइफ वॉज एज सच, शुरू से लाइफ ऐसे ही था। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट कैटास्ट्रोफिज्म ने, उनकी थ्योरी क्या थी, कुवियर साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी मास एक्सटेंशन ऑकर्स, जब एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी हो गया, मास एक्सटेंशन हो गया, और विच वाइप्स आउट, लाइफ पूरी खत्म हो गई। फिर से भगवान आए लाइफ को क्रिएट करने के लिए, कैटास्ट्रोफिज्म। थर्ड, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो दिया था एरिस्टोटल ने, लाइफ केम फ्रॉम, उन्होंने कहा कि लाइफ, सबने अपना अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि लाइफ आया कहाँ से, कम्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, देन थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, साइंटिस्ट किसने दिया, अर्हेनियस ने। फ्यूचर, लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, स्पोर्स, स्पर्म्स। ठीक है, तो लाइफ कैसे आया, सीड से आया, स्पोर से आया, स्पर्म से आया। स्टिल दिस इज द फेवरेट आइडिया ऑफ द साइंटिस्ट। आर्हेनियस ने दिया थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, और ये आपको ध्यान रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लाइफ कहाँ से आया, दूसरे प्लांट से, या तो सीड होगा, स्पोर्स होगा, स्पर्म्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये किसने दिया, लुइस पेस्टर, स्लांजनी एंड रेडी। फीचर क्या है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कहाँ से आया, जो लाइफ पहले एग्जिस्ट कर रहा था वहां से लाइफ आया। लेकिन वो एक्सप्लेन फेल हो गए एक्सप्लेन करने में ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो किसने दिया, स्वान नेक फ्लास एक्सपेरिमेंट, जो इन साइंटिस्ट ने दिया। ये है एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं मैगुट। पहले उन्होंने स्टेरिलाइज किया और डेड ईस्ट को डाला, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ये पर डिसअप्रूव किया, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स थ्योरी, दैट इज केमियोस्मोटिक थ्योरी और केमिकल इवोल्यूशन और केमोजेनिक। ये किसने दिया, ऑबेरिन एंड हेल्डेन। इन्होंने क्या बताया, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑबेरिन एंड हेल्डेन की स्टोरी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, तो ये सारे एलिमेंट से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से लाइफ एग्जिस्ट किया। तो देखिए, CH4 फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, HCl डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन वाटर। तो क्या हुआ,
सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें ये फर्स्ट मिला। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स जो कि पॉलीमर्स है। तो दैट मीन्स ये क्या मिला इन्हें, प्रोबायंट मिला, जिसको कहते हैं दे आर द प्रिकॉर्सर ऑफ सेल। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहा, ऑपरेटर हेल्डन ने, कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में शो किया। अब हम बात करते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, 18th डे तक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लिया और एक चैम्बर में उन्होंने गैसेस लिया, हाइड्रोजन, एमोनिया, CH4 इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 और वाटर वेपर। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिया और फिर वोल्ट के स्पार्क चैम्बर बनाया। इतना वोल्ट उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, ये कंडेंसर है जो प्रेसिपिटेशन के लिए काम आएगा, ये सैम्पलिंग पोर्ट है। तो पहले जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, उन्होंने उनको इसमें से मिला क्या, अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर अगेन अदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब किया तो उन्होंने उनको क्या मिला, सुगर्स मिला और न्यूक्लियोटाइड्स मिला, न्यूक्लिक एसिड। देखिए देखिए अमीनो एसिड्स मिला, देखिए अलानिन, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड किया, मिला उन्हें। ठीक है, और उसके बाद ये हीटिंग मैंटल है, बॉयलर है, यहीं से तो इनको टेम्परेचर देना, हीट करना है एट द टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। क्यों, टू जनरेट वाटर वेपर, यहाँ से जो वेपर है वो निकल जाएगा। और ये वैक्यूम है जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इन्होंने एक लैब में सेटअप किया एक्सपेरिमेंट, कि इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये पाया, ये जो उन्होंने गैसेस यूज किया, हाइड्रोजन, अमोनिया, CH4, व्हाट ही गॉट इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रोड्यूस किया, अमीनो एसिड्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट उन्होंने प्रोड्यूस किया। और थोड़े से और डेवलपमेंट जब उन्होंने किया तो और अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स उन्हें मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, दिस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, दैट मीन्स जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो इतने सारे साइंटिस्ट ने जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में स्टोरीज बताएं कि हाँ लाइफ डेड से आ रहा है, या लाइफ सीरियस पोर से आ रहा है, या फिर किसी ने कहा कि मास एक्सटिंक्शन हो गया जो वाइफ लाइफ को बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया, तब फिर भगवान आए, उन्होंने लाइफ को क्रिएट किया। तो बहुत सारी थ्योरी साइंटिस्ट ने दिया, उनमें सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी था यूरेन मिलर का, जिन जो थ्योरी को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थ्योरी को, दैट इज एबायोजेनेसिस, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनका थ्योरी में सिग्निफिकेंस क्या था, सिंपल मॉलिक्यूल्स कुड नेचुरली कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दैट मीन्स जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो नेचुरली एक साथ आके और फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एमिनो एसिड्स इज द सिंपलर फॉर्म, एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन मिलेगा। तो इस तरीके से स्मॉल ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जुड़ के ये लार्ज जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म देंगे। तो बेसिकली यूरिंग और मिलर के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो सिंपलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, वो एक साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे रहे हैं। और यही एक ओरिजिन ऑफ लाइफ की बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट एक्सपेरिमेंट यू कैन से। ठीक है, तो इवोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर हो गया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू all of you, meet you soon. बोल दो like share subscribe, say like share subscribe, say 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 like share, yes say like share subscribe, like share